जय हिंद साथियों। चलिए हम आज की क्लास में पद्म पुरस्कार 2026 को देखने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। खासकर बीपीएससी के एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो वहां पर आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे या हो सकता है आपको कि इसमें बिहार से किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं इसके नाम से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका ये तो टॉपिक है ही आपका पद्म पुरस्कार, लेकिन इसमें आपका बिहार के जिन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं उसको भी हम शामिल किए हैं। ठीक है, ये आपका बेहतरीन क्लास होने वाला है। तो चलिए हम आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो पूरे डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर इसके लास्ट में हम इससे संबंधित आपका एमसीक्यू प्रश्न भी हल करेंगे जो आपका सारा का सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आपका ये क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026, पद्म पुरस्कार 2026 देखिए सबसे पहले हम देखें तो 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया है, इसको आपको याद रखना है। तो इस डाटा को याद रखिए 131। ठीक है, कितने व्यक्तियों को दिए हैं तो 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा आपका 2026 में। ठीक है, आपका इसको ध्यान रखना है 131। और इसमें आपका पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा तो 5 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 13 व्यक्तियों को और पद्मश्री 113 व्यक्ति हो। ठीक है, अब देखो ये डाटा भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए 2025 के डाटा से पूछा है और आपको हम 2025 का भी पद्म पुरस्कार करवा रखे हैं। ठीक है, तो 25 वाले पढ़ लीजिए और 26 वाले भी पढ़ लीजिए। ठीक है, जहां से भी आपका प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा आप वहां से बना लीजिएगा। ठीक है, तो 26 में आपका 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किए हैं और 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किए हैं और आपका 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है और टोटल पूछे तो टोटल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। अब बात करें इसमें कितने महिलाएं हैं तो ध्यान रखना इसमें आपका 19 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं 19 महिलाएं हैं। ठीक है, इसमें आपका 19 महिलाएं हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया आपका 2026 में 19 महिला है। और बात करें विदेशी या एनआरआई का, विदेशी या एनआरआई का ये जो है आपका ये टोटल आपका 6 व्यक्ति है। ठीक है, विदेशी एनआरआई कितना है ये 6 व्यक्ति है जिसे आपका पद्म पुरस्कार 2026 से दिया जाएगा और 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत या पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कितना 16 व्यक्ति है जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2026 से दिया गया है। तो ध्यान रखना इसमें ये आपका जितने भी डाटा है ना तो आपका एक एक डाटा से क्वेश्चन आपको बनेंगे, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आपको बनेंगे और आगे जब हम इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न बनाएंगे ना तो वहां पर आपका इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, वो भी आपका स्टेटमेंट को बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए आप ध्यान से सभी डाटा को याद रखिएगा। टोटल 131, 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। थोड़ा सा यहाँ पे याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो 5 तो आपको याद रखना ही रखना पद्म विभूषण, 13 को क्या दिया है पद्म भूषण दिया है और 113 को पद्मश्री दिया है। इसी 13 में क्या करना है एक आगे लगा देंगे तो आपका 113 हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, 13 है आपका पद्म भूषण और पद्मश्री देखा जाए तो उसमें एक आगे लगा लो तो क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई ना कोई ट्रिक लगाकर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है। 19 व्यक्तियों को मरणोपरांत आपका 2026 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे इसको डिटेल्स में पूरे। ठीक है, इसके डिटेल्स में हम देखेंगे कि ये जो आपका 5 व्यक्ति है जिसे पद्म विभूषण दिया है वो है कौन कौन। ठीक है, ये जब का है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया आपका 5 व्यक्तियों को, ये है कौन। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके आने का चांस है। पहला आपका है धर्मेंद्र सिंह दियोल। ठीक है, धर्मेंद्र, तो जो धर्मेंद्र है जिन्हें मरणोपरांत आपका कला के क्षेत्र में जो है इससे आपका यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, सनी देओल के पिताजी है। ठीक है, सनी देओल के पिताजी है धर्मेंद्र सिंह देओल जिन्हें मरणोपरांत आपका कला के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये किस राज्य से सम्मानित है, यहाँ देखो आप क्या लिखा है महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र इसलिए लिखा है ना क्योंकि वो मुंबई में रहते थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र के राज्य से कला के क्षेत्र में इससे पद्म विभूषण दिया गया है। हालांकि पूछे इसका संबंध किस राज्य से, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था यानी पंजाब के लुधियाना में। ठीक है,
पंजाब से ये संबंधित है, ठीक है। पंजाब के लुधियाना में जो है इसका जन्म हुआ था, ठीक है। ये है तो इसका जन्म तो हुआ है आपका पंजाब के लुधियाना में, लेकिन पद्म विभूषण सम्मान मिले आपका महाराष्ट्र के राज्य की तरफ से, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ महाराष्ट्र ही आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे आपका है सेकेंड केटी थॉमस। केटी थॉमस जिन्हें आपका सार्वजनिक क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये जो है केरल राज्य से संबंधित है। अगला आपका है एन राजम, एन राजम। तीसरा है एन राजम जिन्हें कला के क्षेत्र में आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये जो है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहां से? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका अगला आपका पी नारायणन और इसे आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये जो है केरल राज्य से संबंधित है। कहां से? ये आपका केरल राज्य से संबंधित है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपका लास्ट आपका पांचवा है वी एस अच्युतानंदन। क्या है? वी एस अच्युतानंदन इसे मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किए हैं और ये आपको इसे सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है और यह केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है, केरल राज्य से संबंधित है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए आपका क्योंकि 5 व्यक्तियों को ही पद्म विभूषण दिया है, इन 5 व्यक्तियों का आप नाम याद रख सकते हैं और ये किस राज्य से संबंधित है इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें हम देखें थोड़ा सा डिटेल्स में, तो इसमें 2 व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान मिले हैं, ठीक है, इससे भी ध्यान रखना, धर्मेंद्र सिंह देवल को और वी एस अच्युतानंदन को, ठीक है, ये दोनों को जो है मरणोपरांत ये सम्मान मिले हैं। बाकी ये किस क्षेत्र से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अब है पद्म भूषण। आगे आपका है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। तो हम लोग देखें कि 13 व्यक्ति को पद्म भूषण मिले हैं, ठीक है, 13 व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसमें 13 व्यक्ति जो है कौन कौन है इससे हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अलका याग्निक, ठीक है, अलका याग्निक को कला के क्षेत्र में मिले हैं और ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला आपका है भगत सिंह किशोरी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है आपका यानी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये उत्तराखंड से संबंधित है। फिर इसका अगला है के आर पलानी स्वामी जो आपका मेडिसिन के क्षेत्र में है दिया गया है और ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। इसका अगला है श्री ममटू जिसे कला के क्षेत्र में दिया गया और ये केरल से है। इसका अगला है डॉक्टर नोरी दत्तांडो, ठीक है, ये आपका मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, ये अमेरिका से है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एनआरआई है, ठीक है, ये आपका अमेरिका का एनआरआई है। ये जो आपका 5 नंबर में है इसको आप ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका आ सकते हैं। इसका अगला है आपका पीयूष पांडे, मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में जो महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला आपका है SKM मैलानंदन, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया है, आपका तमिलनाडु से है, ठीक है। अब देखो इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें आपका मात्र कितने हैं 13 व्यक्ति है, तो 13 व्यक्ति को ना एक बार आप लिस्ट को ना अच्छे से ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इस लिस्ट को आप अच्छे से एक बार देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका आएंगे, यहाँ से आपका प्रश्न आएंगे। अगला है आपका देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपका इंपॉर्टेंट शिबू सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन कौन है? तो शिबू सोरेन जो है ना ये आपका झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, ठीक है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आपका शिबू सोरेन। अभी जो आपका वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है आपका हेमंत सोरेन, इसी के पिताजी है, ठीक है, जिन्हें मरणोपरांत इस बार आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया है शिबू सोरेन को, ये झारखंड से है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला आपका है उदय कोटक को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, यह महाराष्ट्र से है, ठीक है। फिर अगला है VK मल्होत्रा, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है और ये दिल्ली से है। अगला आपका है वेलापल्ली नटेशन, इसे सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया है, केरल से है। फिर अगला है विजय अमृतराज, खेल से संबंधित है और ये भी आपका अमेरिका से है, यानी ये NRI है, ठीक है, ध्यान रखना। तो विजय अमृतराज को खेल से संबंधित है और इसे आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आपका आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका आ सकते हैं। अब चलो आगे देखते हैं, ये वो आपका पद्म भूषण। अब आपका अगला है पद्मश्री। अब देखो पद्मश्री में टोटल 113 व्यक्ति है, टोटल कितने 113 व्यक्ति है।
अब पद्मश्री में टोटल 113 व्यक्ति है, तो हम 113 व्यक्ति को भी याद नहीं रख सकते हैं, चाह के भी याद नहीं रख सकते हैं। तो इस लिस्ट में आप एक बार क्या करना, इसको एक बार लिस्ट को अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें 113 व्यक्ति है और मैं आपको 113 व्यक्ति को डिटेल्स में बताते चलूँ तो उसमें समय आपको ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि आपको जो आप कोर्स लिए हैं ना, उस कोर्स में आपका ये PDF अपलोड होगा, PPT अपलोड होगा, उसको आप अच्छे से एक बार ना उसको देख लीजिएगा, जितने भी व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, क्योंकि हम 113 व्यक्ति में किसका चर्चा करें, किसका चर्चा ना करें, ठीक है, क्योंकि 113 व्यक्ति में लिस्ट आपका बहुत लंबा है, लेकिन सारा नाम हम यहाँ दिए हैं, ठीक है, इस लिस्ट में सभी के नाम हम शामिल किए हैं, ठीक है, इसीलिए आपको इस लिस्ट को एक बार देख लेना है, इस लिस्ट को एक बार देख लेना है कि पद्मश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो एक बार आप पद्मश्री को लिस्ट को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। आपको PPT इसका व्हाट्सएप भी ग्रुप बना है आपका, जो जितने भी पेड स्टूडेंट है उसका, और आपका जो पेड बैच है वहां पर भी इसका PPT अपलोड हो जाएगा। तो वहां आप अच्छे से एक बार जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया उसका नाम आप देख लीजिएगा, क्योंकि 113 व्यक्ति है, यहाँ बताना थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जब का यहाँ पर है, यहाँ जाके बिहार से देखो, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपका, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पद्म पुरस्कार 2026 में जो है कितने व्यक्तियों को, यानी कितने बिहार के व्यक्तियों को, ठीक है, कितने बिहार के व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बात करें हम इसमें बिहार का, तो देखो बिहार से 3 व्यक्तियों को, बिहार से 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यानी देखो, यदि बिहार से हम पूछे, इसमें ध्यान रखना, बिहार से पूछे तो देखो बिहार से जो है ना टोटल आपका 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 3 व्यक्तियों को, ठीक है। लेकिन इस 3 व्यक्ति में क्या है, तो देखो ध्यान रखना, जीरो पद्म विभूषण, यानी किसी व्यक्ति को बिहार से पद्म विभूषण नहीं मिला है इस बार, ठीक है, पद्म विभूषण नहीं मिला है, ठीक है, और 0 पद्म भूषण, यानी किसी भी व्यक्ति को पद्म भूषण भी नहीं मिला है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और बात करें, ये जो आपका 3 व्यक्ति है इससे पद्मश्री मिले हैं, क्या मिले हैं, पद्मश्री मिले हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखना कि देखो भाई, किसी भी व्यक्ति को बिहार से पद्म विभूषण इस बार सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है, न ही आपका पद्म भूषण से किया है, और केवल आपका 3 व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये आप ऐसे ध्यान रखिएगा, टोटल 3 है। अब ये 3 है वो हाई कौन व्यक्ति, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। देखो बिहार के 3 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, 3 व्यक्तियों, ठीक है, वो भी केवल पद्मश्री से। बहुत जरूरी है आपके BPSC एग्जाम के लिए ना, ये पॉइंट सबसे जरूरी है, जितना अभी तक हम देखें पद्म पुरस्कार में, उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार से किन व्यक्ति को यह सम्मान मिला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो 3 व्यक्ति को मिला है, किसको किसको मिले हैं, तो विश्व बंधु को मिले हैं, मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिर आपका है भरत सिंह भारती को मिले हैं, और तीसरा आपका है गोपाल जी त्रिवेदी। इन 3 व्यक्तियों को जो है आपका बिहार से आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तीनों को तीनों क्या मिले हैं, पद्मश्री मिले हैं, ठीक है, पद्मश्री मिले हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हम देखेंगे ये जो 3 व्यक्ति, उसको थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं कि कौन किससे संबंधित है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जब आएंगे ना, तो हो सकता है उनके कार्यक्षेत्र से क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकते हैं उनके जिले से प्रश्न पूछ ले, ठीक है, कौन से व्यक्ति किस जिले से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। जब हम बिहार के बारे में जानेंगे ना, तो थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे तो थोड़ा सा डीप आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा डीप आएंगे, इसलिए थोड़ा हम डिटेल्स में जान लेते हैं, ठीक है। पहला आपका है विश्व बंधु, जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री मिले हैं, ठीक है, लोक संस्कृति के पुरोधा थे, बिहार की विलुप्त होती जा रही लोक गाथाओं के नया जीवन देने वाले सुप्रसिद्ध लोक नर्तक और गुरु विश्व बंधु को साल 2026 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अब देखो, इसका निधन हाल ही में 95 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2025 को हो गया था, ठीक है, 30 मार्च 2025 को हो गया था, इसे ध्यान रखना। इससे पहले से किस सम्मान से सम्मानित किया, इससे पहले आपका संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, टैगोर अकादमी पुरस्कार और बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं कि हाल ही में या 2026 में पद्म पुरस्कार 2026 में जो है बिहार से विश्व बंधु जी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
इससे पहले कौन सा सम्मान मिला है, ऐसे भी प्रश्न बनता है, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। संगीत संगीत नाटक अकादमी का टैगोर अकादमी पुरस्कार और बिहार सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। भरत सिंह भारती, सेकेंड है भरत सिंह भारती। अब इसको देखते हैं। देखो, भोजपुरी लोक गीतों के वैश्विक दूत थे, यानी भोजपुरी लोक गीतों के मिठास को सात समंदर पार मॉरिशस तक पहुंचाने के श्रेय जाता है। यानी मॉरिशस तक भोजपुरी के पहुंचाने के यदि किसी के श्रेय जाते हैं, ये तक भरत सिंह भारती जी को। ठीक है, 1962 से ही आकाशवाणी पटना से जुड़े थे। ठीक है, आकाशवाणी पटना से जुड़े थे। आगे है कि उन्होंने टीम के साथ मॉरिशस में 35 से ज्यादा सफल कार्यक्रम भी किए भोजपुरी भाषा में। कहाँ पर? मॉरिशस में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखना है। अगला आपका है डॉक्टर गोपाला जी त्रिवेदी। डॉक्टर गोपाला जी त्रिवेदी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, यह मुजफ्फरपुर के मतलूपुर के रहने वाले डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी बिहार के कृषि जगत का एक बड़ा नाम है। यानी बस इतना ध्यान रखना है, जो आपका डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी है उसको वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वो कृषि से संबंधित है। और ध्यान रखना, ये आपका बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति रहे। डॉक्टर द्विवेदी ने रिटायरमेंट के बाद भी खुद को कमरे तक सीमित नहीं रखा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसका आगे तक भी शोध करते हैं, लेकिन थे क्या? तो ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ आपका इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है, जिस सभी प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, ये काम आपका है, क्योंकि हमने पूरे डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं, पूरे डिटेल्स में आपको बता चुके हैं। और जितने भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न आपको सोल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार 2026 से के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं। पहला है कि वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों से की घोषणा की है। बिल्कुल सही है। 2026 में जो है टोटल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, ये घोषणा किया गया है। ये तो कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इस वर्ष कुल 15 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, नहीं भाई साहब 15 नहीं, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग अभी देखे हैं ना, अभी हम लोग देखे हैं कि 15 व्यक्ति को नहीं दिया गया है, 5 व्यक्ति को दिया गया है। ये 15 नहीं होगा, क्या होगा? 5 व्यक्ति होगा, क्योंकि 5 व्यक्तियों को ही पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा किया है। तो सेकेंड आपका गलत है, क्योंकि यहाँ 15 लिखा हुआ है, सेकेंड गलत हो गया। पुरस्कार पाने वाले में 19 महिलाएं शामिल है, ये सही है। 19 महिलाएं शामिल है, ये सही है। तो आपका देखा जाए इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? इसमें आपका 1 एंड 3 सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 एंड 3 सही है। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 1 एंड 3 सही है। क्योंकि हम लोग पूरे डिटेल्स में देख चुके हैं कि 131 में आपको बता चुके हैं कि 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण मिला है। और आपका इसमें हम आपको बता चुके हैं कि 13 व्यक्ति को पद्म भूषण मिले हैं। हाँ, और 113 व्यक्ति को क्या मिले हैं? पद्मश्री मिले हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। और टोटल कितना मिले? 131 व्यक्तियों को, ये आपको पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड पढ़िए। करा पद्म पुरस्कार 2026 की श्रेणियों के वितरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? चलो इसको देखते हैं, कौन सा कथन करा गलत है। पहला है कि पद्म भूषण पुरस्कार की संख्या 13 है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पद्म भूषण पुरस्कार की संख्या कितना है? 13 है। अगला है कि पद्मश्री प्राप्त करने वाले की संख्या 113 है, ये भी सही है। पद्मश्री कितने लोग को दिया गया है? 113। अगला है मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले की संख्या 10 है, यही गलत है। मरणोपरांत जो है आपका 16 व्यक्ति को इस बार पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया है, तो 10 नहीं होगा, 16 होगा। यानी गलत कौन है? थर्ड कथन गलत है। और कह रहा था क्वेश्चन क्या है कि गलत कथन को चुनिए। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी नहीं आपसे पूछ रहा है गलत कथन, लेकिन आप सही में टिक लगा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन गलत पूछ रहा है तो गलत ही करेंगे ना। तो थर्ड गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, केवल थर्ड गलत है, गलत ही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है
कि पद्म विभूषण विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करा? पद्म विभूषण, ठीक है, लिख लेते हैं। एन राज्यम को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है कि एन राज्यम को जो है आपका पद्म विभूषण क्यों दिया है? उनके कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। ये सही है आपका। अगला है केटी थॉमस का संबंध सार्वजनिक मामले के क्षेत्र से है। ये भी सही है। केटी थॉमस को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यहाँ देखा जाए कारक कौन सही है भाई? इसमें दोनों सही है। ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि धर्मेंद्र सिंह दियोल को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? बस ये भी ध्यान रखो कि धर्मेंद्र सिंह को किस कौन सा सम्मान दिया है? तो पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये कला से क्षेत्र में सब जानते हीरो थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है कि डॉक्टर एन राज्यम जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, उनका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है आपका यूपी से। कहां से? यूपी से। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है कि पी नारायणम को किस विशेष क्षेत्र में उसके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है? सॉरी, यहाँ पर यह सम्मान लिखा गया है। यह सम्मान मतलब आप पद्म विभूषण समझना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट नहीं है, पद्म विभूषण समझना। तो कह रहा है आपका कि पी नारायणन को किस विशेष क्षेत्र में उसके योगदान के लिए सम्मान दिया है, पद्म विभूषण दिया है। तो ध्यान रखना, इससे जो है ना आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान दिया गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक, ठीक है, प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2026 दिया है? पद्म भूषण 2026 जो है अलका याग्निक को किस क्षेत्र में दिया गया है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि अलका याग्निक जी को पद्म भूषण दिया है। ये सम्मान आपको याद रखना है। कला के क्षेत्र में दिया, ये सब जानते हैं। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर नोरी दत्तरंडू, ठीक है, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वो किस देश से सम्मानित है? ये आपका अमेरिका से सम्मानित है। अगला है कि झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये भी आप ध्यान रखना, ये किस राज्य से है? ये आपका झारखंड से सम्मानित है, क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी जो आपका हेमंत सोरेन है उसी के पिताजी थे, शिबू सोरेन, ठीक है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा, शिबू सोरेन। ऑप्शन ए होगा। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है कि उदय कोटक को किस क्षेत्र में विशेष सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान दिया गया है? पद्म भूषण, ठीक है। तो ध्यान रखना, इससे दिया आपका व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। अगला है कि पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2026 दिया गया है और वह किस देश से सम्मानित है? ठीक है, तो वो इसे खेल के क्षेत्र में दिया है और ये अमेरिका से सम्मानित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है कि बिहार की हस्तियों को मिलने वाले पद्मश्री सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कर आपसे जो बिहार की हस्तियां या जो बिहार के व्यक्तियों हैं जिन्हें इस बार आपका पद्मश्री सम्मान दिया गया है, उसके बारे में कौन सा कथन आपका सही है, उसको देखना है। केंद्र सरकार ने बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की है, बिल्कुल सही है, आपको बता चुके हैं। अगला है सम्मानित होने वाले में भरत सिंह भारती और विश्व बंधु शामिल है, बिल्कुल शामिल है भाई, ये दोनों शामिल तो है। इस सूची में केवल 2 व्यक्तियों को नाम घोषणा किया, ये गलत है। 2 व्यक्ति ने 3 व्यक्ति को घोषणा किया गया है, आपका थर्ड गलत है। कौन सा सही है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 और 2। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा नाम उस सूची में शामिल नहीं है जिन्हें पद्मश्री के लिए दिखाया गया, यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2026 में। देखो बता चुके हैं, भरत सिंह भारती को दिया गया है, विश्व बंधु जी को दिया गया है, गोपाल जी द्विवेदी को दिया गया है। तो क्या होगा? ये तीनों को मिला है, पर किसको नहीं मिला है? रामविलास पासवान जी को इस बार नहीं मिला है। इसमें आंसर देखा जाए तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये शामिल नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है कि 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायक भरत सिंह भारती बिहार के किस जिले के निवासी है? ध्यान रखना, ये भोजपुर जिले के हैं। कहाँ के हैं? भोजपुर जिले के।
ऐसे प्रश्न बनते हैं, यूपीएससी एग्जाम है ना, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं, इसीलिए आपको हम ऐसे प्रश्न भी शामिल किए हैं। ठीक है, और जितने भी प्रश्न है ना, सारे प्रश्न का लैंग्वेज हम खुद बनाते हैं और ऑप्शन भी हम खुद सेट करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका, हाल ही में वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विश्व बंधु का संबंध बिहार के किस जिले से है और उन्हें किस नीति शैली की वैश्विक पहचान दिलाई है। ठीक है, देखो ये आपका पटना जिला से संबंधित है और ये जो है डोमचक नीति को जो है ना वैश्विक पहचान दिलाए हैं, इसी को ध्यान रखना, पटना जिला से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला है कि पद्म श्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी का संबंध बिहार के किस जिले से है और उन्हें किस क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, आपका ये मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित आपका डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। ठीक है, डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी आपका मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है और इसे जो है विज्ञान एवं अभियांत्रिकी कृषि क्षेत्र में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये था आपका पद्म पुरस्कार 2026। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आने का बहुत चांस है, यहाँ से प्रश्न आएंगे खास करके आपका बिहार के टॉपिक से। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और इस पीडीएफ को आप एक बार पूरे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, हो सके तो उसको क्या कीजिएगा ना, एक अपना सादा पेज में उसको लिख लीजिएगा अब, क्योंकि लिखने से ज्यादा याद होता है। ठीक है, जोड़ने का आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, पीपीटी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसी से पढ़ना है। आप जितने बार लिखेंगे ना उतने आपको याद रहेंगे, और ये सभी डाटा का खेल है, ये जितने भी क्वेश्चन इसमें सारा डाटा का खेल है, इसीलिए आप जितने बार उसको लिखेंगे उतने आपको याद रहेंगे। तो जो आपको पीपीटी हम प्रोवाइड करवाएंगे यही आपका, इसमें पीपीटी जब प्रोवाइड करवाएंगे ना, तो आप क्या कीजिएगा, उसको आप एक बार कम से कम थ्योरी वाले पार्ट को, ठीक है, थ्योरी वाले पार्ट को क्या कीजिएगा, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा, इससे फायदा ये होगा कि आप बार बार लिखेंगे, 2 बार 3 बार लिखेंगे, आपका याद हो जाएगा एक एक पॉइंट। ठीक है, तो आपका आगे जाकर क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, ये तरीका होता है कुछ आपका करेंट अफेयर याद करने का, बार बार उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, करेंट अफेयर सेक्शन ऐसा है ना, उसको आपको याद रखने के लिए बार बार उसको लिखना पड़ता है, जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपको 2026 का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते रहेंगे और आपके एग्जाम से पहले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।